रमन ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसको मंजूरी दे दी। उन दिनों रमन की पत्नी गीता प्रेग्नेंट थी। फिर भी परिवार के भरोसे बीवी को छोड़कर रमन विदेश कमाने चला गया। वहां उसने दिन रात एक करके मेहनत की और खूब पैसे कमाए। वह बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वह कुछ दिनों अपने नगर पहुंचा। रास्ते में उसे एक आदमी एक बोर्ड लेकर खड़ा दिखा जिस पर लिखा था बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। उसने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। रमन को यह सौदा बहुत महंगा लगा, लेकिन फिर भी उसने ज्ञान का एक सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने उसे ज्ञान का सूत्र दिया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। रमन ने वो सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसको घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उसने सोचा, इतने वर्षों बाद लौटा हूं तो क्यों न सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। चौकीदारों को इशारों से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। उसकी पत्नी एक युवक के साथ सो रही थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो सोचने लगा, मैं तो इन लोगों की खुशियों के लिए विदेश कमाने गया था, लेकिन ये तो किसी और के साथ ही रंगरलियां मना रही है। आज मैं इनकी जान ही ले लूंगा। वह गुस्से से तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उसे ज्ञान का वो सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। उसने तुरंत तलवार नीचे कर ली, लेकिन उसका तलवार एक बर्तन से टकरा गया, जिसकी आवाज सुनकर गीता की नींद खुल गई और उसने रमन को देख लिया। पति को कमरे में देखते ही गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो झट से उठी और रमन के गले लग गई। आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले यह मैं ही जानती हूँ। फिर उसने अपने पास लेटे उस युवक को उठाते हुए कहा, बेटे देखो कौन आया है। उसने अपनी आंखें खोली तो गीता ने बोला, बेटे देख तेरे पापा आए हैं, आओ प्रणाम करो। जैसे ही वो उठा और झुककर रमन को प्रणाम करने लगा तो उसकी पगड़ी खुल गई और उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। ये आपकी बेटी है किरण। इसके सम्मान को कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो कृपा करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपको आपके अंचल की कहानी बनाकर दिखा सके। सीख जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय न लें, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता है। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय न लें। कुछ देर रुकें और दिमाग ठंडा होने दें और फिर सोचें कि क्या सही है, क्या गलत है।